नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज के आर पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब कोई एक वस्तु समान गति से गति कर रही होती है तो इसका वेग जो होता है त्वरण जो होता है वह शून्य होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के 22 सदस्यों में जो है 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक बाजीराव प्रथम था। हिस्ट्री से प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहा शब्द का अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में जो ब्रीहा शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है चावल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं? तो सौरमंडल में पृथ्वी के दोनों तरफ जो है वह मंगल और शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज प्रधान का लक्ष्य जो होता है वह ग्रामवासियों में शक्ति का विकृति केंद्रीकरण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। हिरण को या मेढक को या मनुष्य को या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता की श्रेणी में इनमें से किसी को नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का समय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है वह जहांगीर मुगल साम्राज्य के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है या निकलती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु कहा जाता है? तो गौरांग प्रभु जो है किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को गौरांग प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है वह गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो विजयनगर के किस शासक को जो है वह कृष्णदेवराय शासक को आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत जो है 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आग का दरिया के लेखक जो हैं कुर्रत लेन हैदर हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? तो बिजली की पंखे की गति जो है रेगुलेटर द्वारा बदला जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जा सकती है? तो संघ सरकार द्वारा जो है वह कृषि भूमि पर आयकर नहीं वसूली जा सकती। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ये हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में जो है वह 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक संख्या में शिलालेख भारत के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो सबसे अधिक संख्या में शिलालेख जो है भारत के मैसूर संग्रहालय में रखा गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध जो खैरा रोग होता है वह जस्ता की यानी जिंक की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में प्रयोग होने वाला लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य केल्विन तापमान के पास सीसा और टिन जैसे धातु क्या बन जाते हैं? तो शून्य केल्विन तापमान पर सीसा और टिन वाली धातु वह अतिचालक बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो होता है वह हरे शैवाल के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनरेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनरेटोलॉजी में वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो होता है वह मत्स्य यानी मछली वर्ग का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा जो है टेडपोल कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो वह स्तनधारी कंटक चूहा कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है वह अलब रूनी की रचना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्ता के एरण अभिलेख से मिला था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा युद्ध के पश्चात जो है बाबर ने गाजी उपाधि ली थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम्मपट्टिक की रचना की गई? तो अभिधम्मपट्टिक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संगीत के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रमाणी की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इक्ता प्रमाणी की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।